आज जय माता दी, माता रानी की बात करेंगे। जय माता दी। आज मेरा बहुत पर्सनल टॉपिक है। मैं बचपन से बहुत वैष्णो देवी जा रहा हूँ। घर में पापा बहुत मानते हैं माता रानी को। तो आज जब नवरात्रों की बात होगी तो बहुत मज़ा आएगा। नवरात्रों के सारी जितने भी लोगों के कमेंट्स आते हैं वो सारे मैंने परेशानियाँ लिखी हुई हैं। आप क्विकली रेमेडीज़ बताना। एक एपिसोड आपके लिए नवरात्रों में एक बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड एपिसोड लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप देखिए अष्टमी, नौमी, आपने बताया था छठी से नौमी के बीच में आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम होता है पूरी नवरात्रि का। सबसे सिद्ध समय होता है। सबसे सिद्ध समय होता है। ओके। नवरात्रि सिद्ध ही आपकी छठी रात्रि से होती है। और उससे पहले आप जो भी करेंगे वो आपका कर्म है, लेकिन वो सिद्ध जो होना चालू होता है वो छठी की रात्रि से होता है। ऐसा क्यों? पर देवी की इच्छा है, उन्होंने अपने रूप ही इसी तरीके से बना रखे हैं। अगर आपने पहली नवरात्रि से कोई मंत्र जाप करा है तो वो छठी रात्रि में जाकर ही आपका सिद्ध होना स्टार्ट होगा। ठीक है। मतलब एनर्जीज ऐसे पीक पे जाती होती है? बिल्कुल जाती हैं और बहुत हाई जाती हैं। ओके, कुछ बताइए आप माता रानी के बारे में। इस बार जो नवरात्रे हैं उसमें माता रानी जो हैं वो डोली की सवारी में यानी कि पालकी में आ रही हैं। ओके। और माँ का डोली में आना या पालकी में आना अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। ओके। ऐसा कहते हैं कि ये देश के लिए और ब्रह्मांड के लिए थोड़ा सा नकारात्मक होता है। प्रकृति आपको बहुत सारी आपदाएं देती है, युद्ध की स्थितियां बनती हैं, अन्न, खाद, इन चीज़ों की कमी आती है, राजा को पीड़ा होती है और प्रजा कहीं ना कहीं अपनी राजा की कुछ निर्णयों से या करे हुए कुछ कार्यों से परेशानी में आ जाती है। ओके, क्या करें फिर इस नवरात्रि? देखिए, ये तो एक देश की बात करी हमने। हाँ। या हमने एक पूरे विश्व की बात करी। इसमें एक हमारा देश क्यों नवरात्रि है तो सब जगह है, तो हमने तो ये एक नॉर्मल बात करी जो सबके ऊपर लागू हो रहा है, पूरी यूनिवर्सल एप्लीकेबल। हाँ, पर इसके बाद एक पर्सनल भी तो होता है कि हम किस चीज़ से उस इंडिविजुअल लेवल पे बताइए। तो नवरात्रि जो है वो इस बार हस्त नक्षत्र में है। ठीक है। जो कि बुध का नक्षत्र है और बुध नक्षत्र के जो स्वामी माने गए हैं वो श्री गणेश जी माने गए हैं। तो इस बार हम माँ गौरा के साथ साथ भगवान गणेश जी का भी पूजन अर्चन करेंगे इस नवरात्रि में। ठीक है। ये जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि के अंदर रामायण पढ़ने का, राम जी का नाम जाप करने का, हनुमान जी का नाम जाप करने का विशेष महत्व बताया जाता है। क्योंकि इन 9 दिनों के बाद, हालांकि इस बार नौमी दशमी एक ही दिन आ रही है, पर इन 9 दिनों के नवरात्रों के बाद विजयदशमी आती है। नौमी दशमी एक साथ आ रही है? अष्टमी नौमी? नौमी दशमी भी एक साथ आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो 9 दिन के जो नवरात्रे हैं उसके बाद विजयदशमी आती है। विजयदशमी का जो पूजन होता है या जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता है, अधर्म की धर्म पर विजय को विजयदशमी कहते हैं। इस दिन राम जी ने रावण का वध किया था। और आज भी वो कल्चर, वो रिचुअल हम करते आ रहे हैं कि आज भी रावण मारा जाता है, उसे उस दिन पुतला जलाया जाता है, दहन करते हैं उस दिन उनका, और अज्ञानता को हटाया जाता है, अधर्म को हटाया जाता है और बहुत भव्यता के साथ दशहरा मनाया जाता है। तो ये 9 दिन रामायण का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। खास करके उन घरों के अंदर रामायण पाठ ज़रूर इन नवरात्रियों में बैठाना चाहिए जहाँ पर लोगों के आपसी विचार नहीं मिलते, जहाँ पर पारिवारिक आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल नहीं है, प्रेम नहीं है, घर में मन मुटाव बहुत है, कलेश बहुत है। ऐसे घरों के अंदर ये 9 दिन आपको ज़रूर रामायण के पाठ करने चाहिए। टेक्निकली महा उपाय हो गया। महा उपाय हो गया। ओके। कुछ स्पेसिफिक उपाय के बारे में बताइए। बहुत सारे लोगों को पैसे से रिलेटेड समस्या रहती है, तो इस नवरात्रि यूजुअली हमने बहुत सारे करे हैं बट लोगों के पास ऊपर नीचे होता रहता है पैसा। अच्छा, एक पैसे से रिलेटेड उपाय से पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमसे लक्ष्मी जी रूठ गई हैं,
क्या ये बोलना सही है, और अगर सही में रूठ गई हैं तो कैसे रूठ जाती हैं? भगवान कभी भी आपसे रूठते नहीं हैं, ओके, रुष्ट नहीं होते। ठीक है। भगवान के पास, भगवान के डिक्शनरी में ना ये सब शब्द ही नहीं है। नेगेटिव वर्ड्स है ही नहीं, वो खुद ही नेगेटिव नहीं है तो उनके पास नेगेटिव वर्ड्स कहाँ से होंगे? उनको पता भी नहीं है। नहीं पता, उनके पास तो अथाह का प्रेम है। देखिए, वो आपकी परीक्षाएं ले सकते हैं, वो आपको आजमा सकते हैं, लेकिन भगवान आपसे रूठ नहीं सकते। और खास करके जब हम बात माँ लक्ष्मी की करते हैं, महालक्ष्मी की करते हैं, महालक्ष्मी विष्णु जी की प्रिया हैं, उनके हृदय में वास करने वाली उनकी धर्म पत्नी है जी। जब हम बात महालक्ष्मी की करते हैं ना, तो वो अपने आप में कोमलता, निश्चलता, प्रेम, ममता, इन सब का रूप है। ओके। तो माँ कभी अपने बच्चों से रुष्ट नहीं होती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती, है ना? आप ये सब शब्द बोलकर, मुझे ऐसा लगता है, हर्ट भी मत करिए भगवान को। सॉरी भगवान जी। हाँ बताइए। कि वो हमसे रूठ गई, हाँ। वो हमारे से हमारी सुनते नहीं हैं। वो सब सुनते हैं, वो सब सुनते हैं, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे हैं। वो भी किसी पल का, किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी आपको बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक? तो ये तो कहना ही गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, अब किसी के भाग्य के अंदर लक्ष्मी जी का ज़्यादा वास है, किसी में कम है। किसी के पास माँ लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न होकर रहती हैं, किसी के पास कम प्रसन्न होकर रहती हैं। किसी के साथ हमेशा सदा सर्वदा चलती हैं, किसी के साथ कभी कभी उनका साथ देती हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें ना हम खुद भी जिम्मेदार हैं, हमारी लापरवाहियाँ हैं। जिसमें एक बहुत छोटी सी लापरवाही आपको बताती हूँ। हमारे घर के अंदर ना जगह जगह हम लोग चिल्लरें डाल के रख देते हैं, सिक्के जो होते हैं। हाँ। कहीं 5 सिक्के कहीं पड़े हैं, 5 सिक्के कहीं पड़े हैं। बाथरूम में हमारे कपड़े टंग रहे हैं, उसके अंदर, पैंट के अंदर सिक्के चले गए। हाँ, पैसे भी चले जाते हैं, नोट भी चले जाते हैं, धुलने चले जाते हैं। ये मेरे साथ होता है बहुत। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आप वैल्यू करिए ना। आप उनसे कह रहे हैं कि वो हमसे रूठी हैं, आप ये बताइए ना, आप उनकी वैल्यू कितनी कर रहे हैं? हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ऐसे लापरवाह छोड़ के। डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ की कदर नहीं कर रहे हैं। मतलब 2000 का नोट होगा तो आप उसकी वैल्यू मानेंगे, लेकिन अगर 1 रुपये का सिक्का होगा तो सब शगुन पूरा नहीं होता 1 रुपये के सिक्के के बिना। आपका दान पूरा नहीं माना जाता 1 रुपये के बिना। आप 100 रुपये किसी ब्राह्मण को दे के देखिए, किसी के मरे में दिए जाते हैं 0 में अंक, किसी शगुन में, किसी मंगल कार्य में हमेशा उस पर 1 रुपया रखा जाता है ऊपर। उस 1 रुपये का बहुत महत्व होता है। उस एक सिक्के से ही आपका संकल्प पूरा माना जाता है। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो जो नारियल होता है उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखती है और उसकी बलाएं उतारती है कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे, उसके साथ हमेशा अच्छी चीज़ें रहें, भगवान इसको लंबी आयु दे। ऐसे करके उसकी बलाएं उतारती है, उसके लिए दुआ मांगती है। वो 1 रुपये का सिक्का ही वहाँ काम आता है। आप देश नहीं, आप विदेशों में भी देखना, कभी विश मांगने के लिए ना नोट नहीं फेंके जाते, सिक्के ही यूज़ होते हैं। आपको अगर याद हो तो बचपन के अंदर आपने कभी कोई नदी क्रॉस करी हो तो हम अपनी विश बोल के जल्दी से, अरे नदी आ रही है, ट्रेन में से भी लोग गुजरते थे ना, तो अरे नदी आने वाली है, गेट पे खड़े हो जाते थे या खिड़की के पास खड़े हो जाते थे, जल्दी से अपनी विश बोली और वो सिक्का नदी में फेंक दिया। आज भी बहुत जगह ये कार्य किया जाता है अपनी विश को पूरा करने के लिए। उसी सिक्के का महत्व होता है। आज भी बलाएं उन्हीं सिक्कों से उतारी जाती हैं। आज भी
उत्सव के अंदर जब हमारे यहाँ नंद उत्सव होता है या राधा रानी का जन्म उत्सव होता है तो वही निछावर में सिक्के दिए जाते हैं। नोटों का महत्व नहीं होता, तब सिक्कों का ही महत्व होता है। ओके, पर ऐसा क्यों? सिक्कों का महत्व हर चीज की महत्वता है। हाँ। हर चीज का अपना एक गुण है, अपना एक तत्व है। हम्म। वो वही कार्य करेगा, वो कुछ और चीज काम नहीं कर सकती। ओके, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जगह जगह पैसों को फैला कर नहीं रखना चाहिए घर में। ठीक है। आप घर में गुल्लक बना लीजिए, अलग अलग जगह पे आप गुल्लक बना लीजिए, आपको जहाँ से भी दिखता है वहाँ पर उठाकर गुल्लक में डाल दीजिए, स्टोर करके रखिए। देखिए लक्ष्मी जी के बहुत सारे रूप हैं, जिसमें उनका एक रूप है चंचला। ओके। वो चंचल है, ठीक है। वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। एक है स्थिर लक्ष्मी, एक है अस्थिर लक्ष्मी। हाँ। स्थिर लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहती हैं, बैठी अवस्था में रहती हैं। आप एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ आपको, आपने कहीं सुना हो तो, जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और हम जब उनकी मूर्ति या हम उनका कोई भी जब दिवाली पर पोस्टर लाते हैं या लक्ष्मी पूजन के लिए हम कई लोग अपने घरों में हमेशा स्थापित करके रखते हैं या अपनी दुकानों में हमेशा स्थापित करके रखते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति कभी नहीं रखी जाती। क्यों चली जाती हैं? तो बैठी लक्ष्मी जी लाएं। ओके, ठीक है। बैठी लक्ष्मी जी की मूर्ति को रखा जाता है और उनको भी रखने का तरीका होता है। क्या? जहाँ उनको बैठाया जाता है ना, वहाँ उसके नीचे हल्दी, चावल, ये सारी सामग्री रख के तब उनको वहाँ पर स्थापित किया जाता है ताकि वो रहे वहाँ, खुश रहें, वो जाए ना। ठीक है। सारे अमीर लोग ऐसे प्रैक्टिस करते होंगे? बहुत लोग करते होंगे, पता नहीं मैंने कभी पूछा नहीं। करते ही होंगे, तभी वेल्थ इतनी है। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको, मैंने एक जगह पर किसी के यहाँ मैं पूजन करने गई थी और उनके घर का हवन था, गृह प्रवेश का हवन था। तो उन्होंने जब अपना मंदिर स्थापित करवाया तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शालिग्राम जी के ऊपर लक्ष्मी जी को विराजमान किया था। नीचे उन्होंने शालिग्राम जी विराजमान किए और उसके बाद जो ये लक्ष्मी गणेश जी जो हम रखते हैं उनको उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्थान देकर पट्टे पे तब विराजमान किया। ठीक है। और जहाँ पर लक्ष्मी जी बैठी थी उनके जस्ट नीचे उन्होंने शालिग्राम जी को विराजमान किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों शालिग्राम जी को रख रहे हो, मतलब इधर होने चाहिए शालिग्राम जी, यहाँ रखिए। तो बोले नहीं मैम, शालिग्राम जी यहाँ रहेंगे ना तो माता रानी भी यहीं रहेंगी, लक्ष्मी जी भी यहीं रहेंगी। तो मुझे उनके उस भाव पे ना बड़ा प्रेम आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप यहीं रखिए, कोई बात नहीं, आप खुश रहिए। हाँ। जबकि अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो मेरे हिसाब से वहाँ नहीं होने चाहिए थे, साइड में जहाँ मैं बता रही थी वहाँ रखे होने चाहिए थे। लेकिन जब उन्होंने ये भाव दिखाया ना तो मुझे लगा नहीं ठीक है, आपका मन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों को अलग नहीं करना चाहिए, तो रहने दीजिए वहाँ पर, कोई बात नहीं। भाव से ऊपर अब वहाँ पे अगर तर्क वितर्क करने लगे या बहुत सारी चीज़ें करने लगे तो ये कहें कि शालिग्राम जी तो तुलसी जी के साथ होने चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भक्ति का भाव बहुत अलग होता है जी। वहाँ स्वयं भगवान भी सर झुका देते हैं, तो हम जैसे लोगों को तो फिर क्या ही तर्क वितर्क करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि माँ लक्ष्मी जो हैं वो अस्थिर होती हैं और चंचला होती हैं। और माँ लक्ष्मी को अगर आप अपने पास हमेशा रखना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि वो आपके घर में प्रसन्न रहें, आपसे खुश रहें, तो आपको उन्हें कभी भी इस तरीके से जगह जगह पे बिखरा के नहीं रखना चाहिए। जो उनका रूप है, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, लक्ष्मी जी की बात कर ही रहे हैं, तो जितने भी लोग चाहते हैं कि हमारे को इश्यूज आते हैं वेल्थ क्रिएट करने में, पैसा कमाने में, पैसा